यह वीडियो सोलो लेवलिंग की मैनहवा कहानी पर आधारित है। एनीम सीजन 3 एपिसोड 1 अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है गहरे अंधेरे से, जहां कोई तेज संगीत नहीं है, बस एक भारी सी खामोशी है। और उसी खामोशी के बीच सग जिन्वू खड़ा दिखाई देता है। वही जिन्वू जो कभी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर था, लेकिन आज उसके पीछे हजारों शैडो सोल्जर्स खड़े हैं। इग्रिस, आयरन और टैंक जैसे खतरनाक शैडोज उसकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। और उसकी मौजूदगी से ही पूरा माहौल डरावना हो जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब वो शैडो मोनार्क बन चुका है। इसके बाद कहानी हमें पूरी दुनिया की हालत दिखाती है, जहां बड़े बड़े गेट्स खुल रहे हैं। एस रैंक हंटर्स तक उन गेट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे। कई जगह हंटर्स मारे जा चुके हैं और सरकारें डर में जी रही हैं, क्योंकि अब साफ हो गया है कि इंसान मॉन्स्टर्स से पीछे छूट रहा है। और दुनिया को अब किसी साधारण हीरो की नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जो खुद एक आपदा से भी ज्यादा खतरनाक हो। यहीं से कहानी जेजू आइलैंड की तरफ मुड़ती है, वही जगह जहां पहले भी कई बार रेड फेल हो चुकी है और जहां एस रैंक हंटर्स तक जिंदा वापस नहीं लौट पाए थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एंटाइप मॉन्स्टर्स ने पूरे आइलैंड को कब्रिस्तान बना दिया था। लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि ये एंट्स अब इवॉल्व हो चुके हैं। वो सिर्फ जानवर नहीं रहे, वो सोचते हैं, समझते हैं, और उनके पास एक ऐसा राजा है जो उन्हें कमांड देता है। फिर पहली बार एंट किंग को साफ साफ दिखाया जाता है, जो आकार में भी बाकी एंट्स से बड़ा है, ताकत में भी और दिमाग में भी। वो बोल सकता है, आदेश दे सकता है, और उसकी एक चीख पर पूरी एंट आर्मी तैयार हो जाती है। यहीं पर साफ हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा दुश्मन है जिसे हल्के में लेना मौत को बुलाने जैसा होगा। इसके बाद कोरिया और जापान के एस रैंक हंटर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां सब अपने अपने लेवल पर कॉन्फिडेंट हैं और सबको लगता है कि इस बार जेजू आइलैंड को जरूर साफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब सग जिन्वू का नाम आता है तो कुछ लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और कुछ लोग उसे देखकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जिन्वू अब उनकी कैटेगरी का हंटर नहीं रहा। जिन्वू खुद ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो बस सबको देखता है, जैसे वो पहले से जानता हो कि इस रेड का असली बोझ किसके कंधों पर आने वाला है। इसके बाद एक शांत लेकिन भारी सीन आता है, जहां जिन्वू अकेला खड़ा सोचता है कि अगर ये रेड फेल हुई तो सिर्फ हंटर्स नहीं बल्कि आम लोग भी मारे जाएंगे। और उसी पल वो तय कर लेता है कि चाहे जो भी हो वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ा तो कोई और इस स्तर पर खड़ा नहीं हो सकता। और उसी के साथ जमीन से शैडोस निकलने लगते हैं। उसकी पूरी शैडो आर्मी हरकत में आ जाती है और युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। एपिसोड के आखिरी सीन में दूसरी तरफ एंट किंग भी अपनी पूरी एंट आर्मी को तैयार करता है। दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। माहौल इतना भारी हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे दो राजाओं की टक्कर होने वाली हो। आखिरी शॉट में जिन्वू की चमकती आंखें दिखाई देती हैं, एंट किंग की डरावनी चीख गूंजती है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, इस एहसास के साथ कि ये सिर्फ एक रेड नहीं बल्कि दो राजाओं की जंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही एनीम और सोलो लेवलिंग से जुड़े डिटेल्ड एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।